हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं ऐसी वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 की प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ जो दोस्तों आपको तारीख और शिफ्ट के आधार पर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो चंपारण सत्याग्रह है वो किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका जो प्रश्न है एसएससी एमटीएस 14/11/2024 की फर्स्ट शिफ्ट में आया है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में आपका चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। ये दोस्तों भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा पहला सफल सत्याग्रह था। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं 1918 में, तो आपको पता है 1918 में आपका खेड़ा आंदोलन होता है जो गुजरात के एक शहर है खेड़ा, वहाँ पर ये शुरू किया था महात्मा गांधी जी द्वारा। और दोस्तों 1916 में आपको पता होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। और दोस्तों 1915 में आपको पता ही होगा जो महात्मा गांधी जी हैं वो दोस्तों साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और दोस्तों 9 जनवरी को आपका भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों, भारतीय प्रवासी दिवस। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। ये दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और वहीं जो है दोस्तों आपसे बात करूँ रेटिनॉल, तो आपको पता होगा ये विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन जो दोस्तों ई है ये दोस्तों आपका टोकोफेरल। यानी दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। और दोस्तों जो विटामिन ए है इसकी कमी से आपको पता होगा रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी नामक रोग हो जाता है। और वहीं विटामिन सी की बात करूं तो दोस्तों स्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी। और बचता है दोस्तों विटामिन डी। तो आपको कमेंट करके बताना है जो विटामिन डी है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन की खोज की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए पंक द्वारा विटामिन की खोज की गई किसी ने दोस्तों, पंक ने। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। यानी दोस्तों आपको बताना है हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय। और दोस्तों एक प्रश्न आपका और पूछा गया था, हर घर तिरंगा जो दोस्तों योजना थी वो किस सन में शुरू हुई थी। तो दोस्तों आपकी 2022 में शुरू की गई थी। ये दोस्तों पिछली बार आपके पेपर में आए हुए प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों डेट और शिफ्ट वाइज भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों चैनल को जो आपको देख रहे होंगे वो पेज पर जाकर जॉइन का ऑप्शन आ रहा है, चैनल को जॉइन भी जरूर कर लेना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट वो कब लॉन्च किया गया, छोड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1975 ईस्वी को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में ये छोड़ा गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, काला पानी जेल कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपने सुना होगा कई बार जो काला पानी जेल है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर आपकी काला पानी जेल है वो वहीं पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। यानी दोस्तों जो आपको बताना है संविधान का अनुच्छेद 370 है वो किस राज्य से संबंधित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर से आपका अनुच्छेद 370 है वो संबंधित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनते हैं। और दोस्तों कांग्रेस की स्थापना आपको पता होगा 1885 ईस्वी में आपकी मुंबई में की गई थी। जो दोस्तों आपका पहला अधिवेशन था वो 1885 ईस्वी मुंबई में ही हुआ था। और दोस्तों इसमें आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और ये दोस्तों आपका गोपाल तेज यानी तेजदास के यानी कि कॉलेज था संस्कृत का, वहीं पर ये हुआ था। कौन सा दोस्तों, पहला अधिवेशन। और दोस्तों आपको बताओ कांग्रेस की स्थापना आपके ए ओम द्वारा की गई थी जो दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों, स्कॉटलैंड के
निवासी। अगर दोस्तों मैं आपसे वहीं बात करूं दादा भाई नौरोजी की, तो आपको पता होगा ये दूसरे अध्यक्ष बनते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी इन्हें वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, यानी वृद्ध मैन। और दोस्तों आपको पता होगा जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने और एनी बेसेंट ने दोस्तों 1916 में मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी, जो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपके बने थे बैरुद्दीन तैयबजी, और अंग्रेज बने थे जॉर्ज यूले प्रथम अध्यक्ष। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? यानी दोस्तों आपको बताएं जो पीतल है वो किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तांबा और जिंक का मिश्र है पीतल धातु। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताएं जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात। यानी दोस्तों जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपका गुजरात में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताएं जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की जाती है। यानी दोस्तों जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1938 में, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था इन्होंने अपने पद से। और दोस्तों ये आपको पता होगा जो सुभाष चंद्र बोस थे वो महात्मा गांधी जी को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और दोस्तों जब इन्होंने इस्तीफा दिया था 1938 में, फिर दोस्तों इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। और दोस्तों 1939 में ये करते हैं फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में शून्य की खोज किसने की? यानी दोस्तों आपको बताना भारत में शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। ये दोस्तों मैंने प्रश्न आपको टेस्ट के लिए रखा है, यानी शून्य की खोज किसके द्वारा की गई? तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात। यानी दोस्तों जो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो आपका गुजरात में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 1919 का रोलेट एक्ट किससे संबंधित था? यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो 1919 का रोलेट एक्ट था वो किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी बिना मुकदमा गिरफ्तारी। यानी दोस्तों जो रोलेट एक्ट था आपको पता होगा 1919 ईस्वी में आपका पारित होता है। और दोस्तों इसे काला कानून भी कहते हैं इसीलिए क्योंकि दोस्तों बिना मुकदमा के गिरफ्तारी यानी बिना अपील, बिना वकील और बिना केस के तौर पर भी आपको ये गिरफ्तार कर सकते थे अंग्रेज। दोस्तों उन्होंने आंदोलन या दोस्तों एक एक्ट चलाया था 1919 का रोलेट एक्ट। और दोस्तों 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी को जो दोस्तों आंदोलन चल रहा था इसी को शांत करने के लिए ये अंग्रेज थे, इन्होंने 1919 का रोलेट एक्ट है वो पारित किया था। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और हाँ दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो दोस्तों आपके क्वेश्चन थे वो आपको सही लगे या नहीं, और आपने इस वीडियो में कितना स्कोर किया ये भी कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके एक और बात बताना है आपको अगली वीडियो किस लेवल की चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।